अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हम बात करेंगे, फिर कुछ इसराइल के मामले में नई डेवलपमेंट्स आई हैं अमेरिका से, इसराइल से, पाकिस्तान से, कतर से, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से इंपॉर्टेंट खबर है। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में बात करते हैं, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है और एक दरख्वास्त है ज़ाती हैसियत में कि हमारा मुस्तफ़ा बीमार है, तारिक मतीन भाई का बेटा, और वो काफ़ी लंबे अरसे से बीमार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि वो अपना ख़ास रहम फरमाए, अपनी ख़ास मेहरबानी फरमाए। मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप सबसे भी गुजारिश है। और नाज़रीन, अब आ जाएँ आज़ाद कश्मीर की जानिब। तो आज़ाद कश्मीर में राब्ते का ब्लैकआउट हुआ था 28 तारीख को। 29 को इन्होंने ऐलान किया था कि हम अवामी एहतजाजी तहरीक उठाएँगे, हमारे जायज़ मुतालबात हैं। एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर गंद मारना बंद करे, अवाम को हुक्मरानी का हक़ दिया जाए। जमहूरियत के लिए बात कर रहे हैं, अपने हुकूक के लिए बात कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो एक दिन पहले ही इंटरनेट बंद कर दिया गया था। वहाँ पे तमाम राब्ते बंद है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फ़ोन बंद है, बाकी सर्विसेज भी बंद है। आप अगर कश्मीर में हैं तो आपके लिए बाहर इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है। लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर निकाल पाते हैं और बहुत कम ऐसा बंदोबस्त है कि मालूमात जल्दी से अब राह रास्त आ जाएँ। अब हुआ यह है कि आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट हो रहा है कि लगातार जगह जगह फायरिंग हो रही है और पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर शेलिंग और फायरिंग जारी है। दूसरी जानब से मुजाहिरीन जो है वो पथराव करते हैं पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस पे, एफसी पे, रेंजर्स पे। तो मुजाहिरीन जो है वो पथराव करते हैं, जवाब देते हैं, रुकावटों को हटाते हैं ज़बरदस्ती, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो गोली चलाते हैं और शेलिंग करते हैं। और ये सिलसिला जारी है, अब 3 दिन हो गए हैं। डोडियाल में एक नौजवान शहीद हुआ, पहले ये इत्तला आई, ये मैं आज की बात आपको बता रहा हूँ। ये उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने यह बताया। फिर धीरकोट में 2 अफराद के शहीद होने की इत्तला आई और वहाँ कई लोग ज़ख्मी हो गए। ये इब्तदाई इत्तलात है। मुजफ्फराबाद में वहाँ पे जो जर्नलिस्ट है उन्होंने क्लेम किया कि 2 लोग वहाँ पे शहीद हो गए। फिर मुजफ्फराबाद में कल भी एक शहादत हुई थी। तो कश्मीर में जगह जगह फायरिंग हो रही है, बाग में भी शदीद फायरिंग की इत्तलात आई हैं। अब ये निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियाँ चल रही हैं, घरों के अंदर शेलिंग हो रही है। और ये बात वहाँ के जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि हमने तो ऐसा माहौल कभी सोचा भी नहीं था, हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगी और वो आकर आज़ाद कश्मीर के ऊपर लोगों के साथ ये करेंगी। ये वो वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो हमसे बात करते हैं या लोग हैं वो ये बता रहे हैं। निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियाँ चल रही हैं और ज़्यादा लोग ये शिकवा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कर्नल फाइक को जब से वहाँ पर लाया गया है, ये लाहौर में होता था कर्नल फाइक, इसको अब मेरे ख्याल ब्रिगेडियर बना के वहाँ ले जाया गया है। इसके खिलाफ लोग बहुत बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये मुजफ्फराबाद में बैठ के ये हालात पैदा कर रहा है। देखिए, एक ऑफिसर ये सारा कुछ करता है, गंद एक ही बंदा डालता होता है और जो मलबा है उसके नीचे पूरा इदारा दबा रहता है। बलूचिस्तान में एक ऑफिसर की हड दर्मी की वजह से आज तक वहां पे अमन वापस नहीं आया। और इसी तरह जो भी आज आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, ये जो भी करवा रहा है या जैसे भी हो रहा है, ये अगर बदअमनी पैदा हो गई और मुस्तकिल हो गई तो फिर क्या करेंगे आप? आपने मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात नहीं देखे? भारत कितना जुल्म और जबर करने के बावजूद उन्हें नहीं दबा सका। आज उस तरह के मनाजिर जो है वो हम आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं बदकिस्मती से। एक ऑफिसर की बेशर्मी की कीमत जो है वो बलूचिस्तान आज तक उठा रहा है। सीखने का मौका है, कुछ सीख ले, लेकिन मोटी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। अब नाजरीन, जो मुतज़ाद इतलात आ रही हैं और अनकन्फर्म्ड इतलात है, अभी तक ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो एक तंजीम है अवामी एक्शन कमेटी, उनके जो पेजेस हैं उनके ऊपर जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। और ये जो खबर है ये सुराब बरकत साहब ने भी शेयर की और कुछ लोगों ने की। तो ये खबर बता रही है कि अब तक 11 अफराद शहीद हो गए हैं और लगभग 150 के करीब अफराद जख्मी हो गए हैं। ये इनको गोलियां मारी गई हैं और अगर ये हो गया तो इसका मतलब है तो 26 नवंबर वाला काम हो गया आज़ाद कश्मीर में भी। कश्मीर में और पाकिस्तान में फ़र्क यह है कि पाकिस्तान में गोली चलती है या गोलियां चलाई जाती हैं तो लोग वो जगह छोड़ जाते हैं, वहां से अपने जख्मियों को उठाते हैं, वो जगह खाली हो जाती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में लोग इलाका खाली नहीं कर रहे, लोग अपने जख्मियों को उठाते हैं, थोड़ा पीछे हटते हैं, दूसरी तरफ से फिर आते हैं, क्योंकि वो हर हाल में इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से रियासती जबर का मुकाबला करते हुए किसी ना किसी तरह अपने हुकूक हासिल कर लें। एक तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है, दूसरी तरफ स्टेट बुलेट चलाई जा रही हैं, लगातार गोलियां चल रही हैं और उसके अंदर बाकायदा अब तो विजुअल्स आ रहे हैं कि लाशें पड़ी हुई है, बंदे उठा के ले जाए जा रहे हैं। एक जगह से विजुअल्स आए, वहां पे वो पुलिस वाले को गोलियां लग गई,
एक दो पुलिस वालों को बताया जा रहा है, एक के तो विजुअल भी मैंने देखे हैं, उसको गोली लग गई, वो बेचारा पड़ा हुआ है वहां पे, और जो मुजाहिरीन है वो उसे अपने कंधों पे उठा के अस्पताल पहुंचा रहे हैं। और मुजाहिरीन ने बताया कि जनाब ये पुलिस वाला एफसी को मना कर रहा था कि गोलियां मत चलाओ, एफसी ने इतनी गोली चलाई इसको भी गोली लग गई, और अब ये पुलिस वाला डाल दिया जाएगा मुजाहिरीन के खाते में जो उसको अस्पताल पहुंचा रहे हैं। जो अवामी एक्शन कमेटी के एक रहनुमा है उन्होंने बताया और मीडिया के ऊपर बताया कि सीएमएच के अंदर हम लेकर गए अपने जख्मियों को, डॉक्टरों ने इलाज करने से इनकार कर दिया और उन जख्मियों में से भी एक शहीद हो गया। और वो सर पकड़ के बैठे हुए थे कि ये क्या हो गया, डॉक्टरों ने तो हलफ लिया इंसानी जान बचाने का, वो कैसे कह सकते हैं कि हम इसका इलाज नहीं करते और हम इसका ख्याल नहीं रख सकते। अब वो बंदा शहीद हो गया, उसके ऊपर भी बड़ा गम गुस्सा है। बार बार पुलिस वाले भी मना कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो बाहर से आई उनको समझ नहीं आ रही। इस्लामाबाद पुलिस के बहुत सारे एहलकार यरगमाल बन गए, शहरियों ने उनको पकड़ लिया, वो डरे हुए थे, लेकिन उसके बाद शहरियों ने उनको बाहिफाजत वहां से निकाला और इस्लामाबाद का रास्ता दिखाया कि जनाब आप इस्लामाबाद वापस जाएं, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं यहाँ की जाली हुकूमत के खिलाफ और उनसे हम अपना हक लेंगे। आपको याद होगा नादरीन, इस्लामाबाद में जब 25 नवंबर की रात काफिला पहुंच रहा था, 25-26 की रात, तो उस वक्त खबर आई थी कि 4 रेंजर्स एहलकार हमारे जो है वो शहीद हो गए। अब हमारे जो रेंजर्स एहलकार वहां पे शहीद हुए थे ना, वो एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनको टक्कर मारी थी और हादसे के अंदर शहीद हो गए थे। बाद में वो लड़का भी पकड़ा गया, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक भी कोई नहीं था, उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया, वो मामला भी खत्म हो गया। लेकिन उसकी एफआईआर और सारा मामला उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते डाल दिया गया और हुक्मरानों के बयानात तक आ गए और आज तक वो जो टाउट सहाफ़ी हैं वो पीटीआई के खाते में डालते हैं। इसी तरह जो एफसी ने गोली चलाई और वो पुलिस वाले को लग गई, मुजाहिरीन उसको उठा के कंधे के ऊपर लेकर जा रहे हैं। अगर वो पुलिस वालों के साथ होता तो पुलिस वाले लेकर जा रहे होते, लेकिन ये भी कोशिश की जाएगी इनके कंधे पे ही डाल दिया जाए। तो नाज़रीन, लगातार वहां से जो इतलात आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, वो खतरनाक इतलात हैं, लगातार आ रही हैं आज़ाद कश्मीर से और हालात मजीद ख़राब होते चले जा रहे हैं। ये कश्मीरी अभी तक डटे हुए क्यों हैं, ये सोचा आपने? क्योंकि ये लीडरलेस हैं, इनके पीछे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इनको रोक लेके रुक जाओ, किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक आवाज़ देके रुक जाओ, वापस आ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट किसी एक को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। यानी मिसाल के तौर पे इनके साथ गंडापुर नहीं है, यानी इमरान खान साहब गंडापुर को बंदे देके भेजते हैं अपने, वो 1-1.5 लाख बंदा, और ये इतने 1-1.5 लाख बंदे नहीं है, ये हर जगह थोड़े थोड़े लोग निकले हुए हैं, कहीं पे 10,000, कहीं पे 15,000, कहीं पे 5,000, कहीं पे 25,000, ये ऐसे अलग अलग जगहों पे निकले हुए और बहुत सारी जगहों पे निकले हुए हैं। तादाद तो इनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी ये इकट्ठे हो रहे हैं, मुजफ्फराबाद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सरकार पूरी कोशिश कर रही है ये मुजफ्फराबाद में दाखिल ना हो सके, क्योंकि सरकार ये जानती है कि जब ये मुजफ्फराबाद में दाखिल हो गए तो इनके पास लाशें अब, और हमने इनको लाशें दे दी हैं, ये बहुत गुस्से में हैं, तो इनका मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। लेकिन लोग बार बार ये तलकीन कर रहे हैं तमाम रहनुमा कि पुरअमन रहें, पुरअमन रहें, हमने झगड़ा नहीं करना। जहां पे भी पुलिस वाले, एफसी वाले इनके काबू आते हैं, ये उनको मारते नहीं है, उनको निकालते हैं, रास्ता देते हैं। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और इससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए। अब गंडापुर साहब का देखना, पाकिस्तान में क्या हुआ, गंडापुर साहब गए, डी चौक पहुंचे, क्योंकि एक लीडर था, गोली चली, वो निकल गया फौरन, गोली चल गई भी, निकलो, गोली ना लग जाए, तो गंडापुर निकल गया वहां से। गंडापुर के निकलते अब हमने कहा भी लीडर भी चला गया, सब खत्म हो गया, हमने करना क्या है यहाँ पे, गोलियां अंधाधुन चल रही हैं, तो लोग भी चले गए। क्योंकि जो आदमी ये कहकर आया था कि मेरा नमाज जनाजा पढ़ लेना, मेरी लाश भी नहीं मिलेगी, इस तरह की कहानियां सुना के जो आया था बंदों को लेकर, वो निकल गया। तो अगर गंडापुर कश्मीरियों की क़यादत कर रहा होता तो आज वो भी घर चले जाते वापस। लिहाजा ये जो बगैर क़यादत के लोग निकलते ना, ये बड़ा खौफनाक काम है। बांग्लादेश में हुआ, यही काम नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, और आज कश्मीर में हम वो मामला उस तरफ जाते हुए देख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान इस तरफ बढ़ेगा, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। गंडापुर ने जो दावा किया नादरीन, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले जरा इसराइल वाले मामले में चले जाएं। 2 बातें तो क्लियर हो गई, और ये 2 बातें डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्लियर कर दी, ये 2 बातें नेतन्याहू ने भी क्लियर कर दी। ये बातें जो इसराइली दिफाई एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो माहिरीन की राय आ रही है वो भी यही आ रही है, और कैटेगोरिकली वो ये बात कह रहे हैं कि नंबर 1, ट्रंप के मंसूबे या मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत का क़याम शामिल नहीं है, और ये पहले दिन से नहीं है। अब आपको कई लोग मंजन बेचेंगे जनाब पहले था, अब नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। वो जो पहला मुआहदा सामने आया था, मैंने आपको जिस दिन मुआहदा शुरू हो रहा था, शहबाज शरीफ ने इसकी तारीफ भी नहीं की थी, उससे पहले मैंने मुआहदे के बारे में आपको बताया था एक शिक, कि उसमें यह है कि सोचेंगे, बाद में सोचेंगे कि फ़लस्तीन को रियासत बनाना या नहीं बनाना, बस इतना ही है। कोई फ़लस्तीनी रियासत का तस्करा उसमें नहीं है। एक तो ये बात क्लियर होगी, उन्होंने कहा जी कोई फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो है ट्रंप के मंसूबे में शामिल नहीं है। नंबर 2,
गजा से इस्राएली फौज का इनखला नहीं होगा। तो फिर ये खे आपने मुआहदा किया है, आपने हासिल क्या किया? इस्राएली फौज रहेगी गजा के अंदर, तो फिर आपने क्या हासिल क्या किया आपने? जब इसराइल की फौज गजा के अंदर मौजूद रहेगी, वो वहां से निकलेगी नहीं, तो हासिल क्या किया? और जब फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम ही नहीं किया जाएगा, तो फिर आपने हासिल क्या किया? आपने तो टके की कोई कामयाबी हासिल नहीं की। ये बात पहले दिन से सबको मालूम थी। अब ये चूरन बेचेंगे, बहाने बनाएंगे कि पहले हमें नहीं पता था, अब हमें पता नहीं। इनको पहले दिन से सारा पता था। ट्रंप ने भी लगभग ये बात पहले कर दी हुई थी और ये अखबारात में छप भी गई हुई थी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर थी, मैंने आपको पढ़ के भी सुनाई थी पहले। नेतन्याहू ने भी अब ये बात बड़ा कैटेगोरिकली उसने दोहरा दी है। फलस्तीनियों ने इसे अब तमाशा करार दे दिया। ये मैंने आपको एएफपी की रिपोर्ट पढ़ के सुनाई। उन्होंने बताया फलस्तीनियों ने ओवरऑल कहा कि ये एक तमाशा लगने जा रहा है और कुछ नहीं, ट्रक की बत्ती है। हमास ने पहले शिकवा किया कि कई मरतबा मुआहदे हुए, उनकी खिलाफवर्जी हमेशा इसराइल करता है। अमन के मंसूबे का मुसवदा अभी तक उन्हें दिया ही नहीं गया और अब फाइनली हमास ने फारिग भी कर दिया। हमास ने साफ कह दिया कि जनाब हम नहीं मानते, और इस मुआहदे को हमास ने फारिग कर दिया। हमास का जो अब रद्द अमल है जरा वो देख लें आप। हमास के ऑफिशियल से कह दिया कि ट्रंप का जो ये एक अमन मंसूबा है जो उसने दिया है, उसके अंदर फ़लस्तीनियों के लिए कुछ भी नहीं है और फ़लस्तीनियों का मफाद उसके अंदर नहीं है। ये कैटेगोरिकली अब हमास ने भी कह दिया, फ़लस्तीनियों ने भी कह दिया, और पाकिस्तान में भी शदीद रद्द-ए-अमल आ गया। हत्ता कि हुकूमत के अंदर से भी मुखालफत हो गई। वो मौलवी जो सो रहे थे जब उनकी किट लगी, उनकी बहुत बेइज्जती हुई पाकिस्तान में, और हम सारे डिजिटल मीडिया के लोगों ने बताया कि इनकी असल करतूतें क्या हैं। तो 4-5 दिन के बाद मौलवी अब आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हुए। कल फजल रहमान साहब को अंगड़ाइयाँ लेके जागे थे वो, और उन्होंने हल्के फुल्के स्टेटमेंट दिए। आज तरीके लब्बैक वाले जागे हैं, उन्होंने कहा जी असं इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। पहले उन्होंने पूरे पाकिस्तान का इंतजार किया, जब सारा डिजिटल मीडिया खड़ा हो गया, जब पूरा मामला बन गया जी असं नहीं होने देंगे, अब वो कह रहे हैं ना। ये बोले शहबाज शरीफ की वो मुलाकात के ऊपर, जो जाके शहबाज शरीफ साहब ने एक अमेरिकन जूइश कांग्रेस के सदर के साथ मुलाकात की, उसके ऊपर इनका कोई मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया, और ना ही इनका कोई मौक़िफ़ वो खातून के हवाले से आया जो वज़ीर आज़म की फ़ाइलों तक जिनकी रसाई थी, और वो बार बार जोर दे रही थी। और एयरफोर्स 1 के अंदर उन्होंने ट्रैवल किया, वज़ीर आज़म के साथ उस होटल में क़याम किया, वज़ीर आज़म के साथ ट्रैवल किया, और पाकिस्तानी सरकार का प्रोटोकॉल हासिल किया। वज़ारत ख़ारजा ने उनको बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया अमेरिका में और बरतानिया में। तो ये सारे मामले में बोला ही नहीं, कोई बोला ही नहीं। अब गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं। हत्ता कि ये हुआ नाज़रीन कि जो मीडिएटर है ना बीच में मुज़ाकरात करवाने वाला मुल्क, वो तो कतर है। कतर ने भी कह दिया है कि ये अमन मंसूबे के जो नकात हैं उनके ऊपर उनको भी एतराज़ है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे नकात ऐसे हैं जिन पे वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। अभी तकादा है इस बात का कि उनके ऊपर मुज़ाकरात भी किए जाएं मज़ीद, और वजाहत भी दे अमेरिका के ये हो क्या रहा है। हमारे वज़ीर आज़म ने पहले दिन गेम चक दी थी पकड़ के। आप अंदाज़ा करें कि सारी दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता कह रही है ये गलत काम हो गया। जो फ़लस्तीनियों की तंजीमें पाकिस्तान में दुनिया भर में वो कह रही है गलत काम हो गया, ठीक नहीं हुआ, ये किस तरफ आप लेकर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ ने पहले दिन तय कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने कि नहीं जी नहीं, हमने तो ट्रंप साहब के कहने के ऊपर लब्बैक कहनी है। इन्होंने लब्बैक कह दिया और अब मुकरने का रास्ता भी नहीं छोड़ा। अब जाके डार साहब कहते हैं नहीं नहीं, ये तो वो मुआहदा नहीं है जो हमारे साथ बातचीत हुई थी, ये तो कोई और चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप अब इनको नहीं छोड़ेगा, ये फंस गए दोनों तरफ से। इधर अवाम नहीं छोड़ेगी, उधर डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बंद कमरों के अंदर जो ये वादे करके आ गए हैं ना, मीठे मीठे मुंह बना के, हाथ बांध के, और जितनी गेम डोनाल्ड ट्रंप की ये उठाए, डोनाल्ड ट्रंप की तो खुशियां ही खत्म नहीं हो रही। उसकी पूरी जिंदगी में कभी किसी ने उसकी इतनी खुशामद नहीं की जितनी ये पाकिस्तानी वफद करके आ गया। वो भूल ही नहीं पा रहा, उसकी रोजाना दर्जनों मुलाकातें होती हैं। लेकिन जो खुशामद, जिस लेवल की खुशामद इन लोगों ने कर दी है, वो लेवल कोई मैच ही नहीं कर पा रहा। ट्रंप का वो नशा ही नहीं उतर रहा। वो जहां जाता है वो जाके कहता है ये बहुत अच्छे हैं दोनों, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ, इनकी बहुत तारीफ करता है। तो इन लोगों ने बड़ी गेम उठाई है। तो अब जब गेम हाथ से निकलने लगी तो डार साहब ने कहा जी हमें जो बताया गया अमन मनसूबा इससे मुख्तलिफ है, हमसे बात हुई है वो बात नहीं है। ये जनाब पहले छुप छुपा के काम डालने लगे थे, फिर ये पकड़े गए बीच चौराहे में, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको पकड़ लिया है, कौम ने भी इनको पकड़ लिया है। अब इनको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो जब माहौल बन गया तो मौलवी भी आहिस्ता आहिस्ता मैदान में आ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपसे बात करता गंडापुर की, तो फाइनली मैं एक चीज़ आपके सामने रख देता हूं। उस मामले में गंडापुर ने दावा किया कि अलीमा खानम एजेंट है बकौल गंडापुर के मिलिट्री इंटेलिजेंस की। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च की, वैसे मुझे पहले भी पता था, लेकिन मैंने कहा जरा निकाल के देखते हैं वंस अगेन। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो इदारा है, ये आईएसआई की तरह का, जैसे आईएसआई एक इदारा है ना, वज़ीर आज़म के अंडर काम करता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस जो काम करती है ये जीएचक्यू के यानी आर्मी चीफ के अंडर होती है।
यानी आर्मी चीफ के जेरे कमांड एक इदारा है या एक एजेंसी है जिसका नाम है मिलिट्री इंटेलिजेंस। उस मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक एजेंट भर्ती की हुई है बकौल अली अमीन गंडापुर के अलीमा खानम, और अलीमा खानम वो वाहिद खातून है जो आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करती है। इस पूरी जमात के अंदर अगर कोई खुल खुलाकर आता है आर्मी चीफ के सामने तो वो अलीमा खानम है। इमरान खान का आर्मी चीफ के बारे में जितने बयान आते हैं उनमें 90% जेल से बाहर लाने वाला कौन है? अलीमा खानम। यह आपको अजीब नहीं लगता कि आर्मी चीफ के जेरे इंतजाम या उनके जेरे कंट्रोल या उनके अंडर चलने वाली एक एजेंसी की एक एजेंट आर्मी चीफ पे ही बार बार अटैक करे, उन्हीं को रगड़ा दे? ये कोई बात समझ आती है? तो गंडापुर की जैसे वो बात समझ नहीं आती ना कि इतने सारे पहाड़ क्रॉस करके 8 जिले क्रॉस कर लिए और रातों रात पता नहीं कौन सा कारनामा कर दिया सुपर ह्यूमन बीइंग बन के, जैसे वो बात समझ नहीं आती ना, ऐसे ये बात भी समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि पूरे मुल्क में या पूरी पार्टी में एक ही एजेंट है मिलिट्री इंटेलिजेंस की, और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को जो हेड करता है उसके बॉस के ऊपर डायरेक्ट तनकीद की। हाउ इज इट पॉसिबल यार, फॉर गॉड सेक। गंडापुर साहब लोग मासूम जरूर हैं, पाकिस्तानी बहुत मासूम है, हमारे पश्तून भाई भी बड़े मासूम हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है, दिमाग हमारा काम करता है, इतना तो हमें पता चल जाता है, और ये थोड़ी सी रिसर्च से चीजें सामने आ जाती हैं। तो ये एक और कहानी इन्होंने सुनाई, और हर कहानी के अंदर एक अजीबोगरीब नया एंगल होता है गंडापुर साहब की, समझ से बाहर। बहरहाल ये इमरान खान साहब जाने और गंडापुर साहब जाने और अलीमा खानम साहबा जाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने, हमारा काम है चीज़ें आपके सामने रखना, उनके ऊपर एनालिसिस करना। मैंने ये चीज़ें आपके सामने एज इट इज़ रखती हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।